कमलेश निकम एक छोटा सा पिल्लू नेता है, ठीक है। पिल्लू नेताओं के लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पर आ गई तो एक झोपड़े में रहने वाला नगर सेवक किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, कितने पैसे अर्जित करता है, उसकी सारी यादी भारतीय जनता पार्टी के पास है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. शहर के ज्वलंत मुद्दा एक और। कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी की अध्यक्षा महाराष्ट्र प्रदेश की, उनका कल प्रवास था उल्लासनगर शहर के अंदर। प्रदीप जी, उन्होंने खुले तौर पे उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खुला टारगेट किया और उन्होंने कहा कि महंगाई जो 400 रुपये सिलेंडर जो उस टाइम पे होगा 2014 में, आज जाके 1000 के आसपास जाके पहुंचा है। महंगाई को कहीं ना कहीं बढ़ाने में मोदी सरकार का इसमें बड़ा रोल रहा, ऐसे उनका कहना था अलग अलग तरीक़ों से। अभी साथ ही साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम, उन्होंने भी कहा कि जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ जब सरकार में आई तब आपने सत्ता का दुरुपयोग करके टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी के ऊपर खंडनी का केस भरा और उनके ऊपर भी केस भर के उनको जेल भेजा गया। तो क्या सच्चाई है और क्या लग रहा है आपको, क्या आज भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और शहर की, देश की बढ़ती महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कल आदरणीय विद्याताई चौहान जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्षा है, उनका उल्लासनगर का दौरा था और उन्होंने ये कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है मोदी के राज में और बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बात करी। तो मैं ताई से पूछूंगा कि कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार 2G कोयला घोटाला ये वो, पिछले 8 सालों में मोदी जी काम कर रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का इनके पास मुद्दा हाथ में नहीं आया। रही बात महंगाई की, पूरे विश्व में महंगाई की त्राही त्राही मची हुई है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, एक यही देश है भारत जिसने मोदी के नेतृत्व में इस देश को महंगाई से बहुत परे रखा है। विद्याताई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में जब पूरे देश में 2 वैक्सीन के डोज मोदी जी ने सबको फ्री दिलाए, तब आपको यह नहीं दिखा कि इतने बड़े देश को, जो चाइना कोरोना को रोक नहीं पाई, एक मोदी पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन करके पूरे देश को फिर से खड़ा किया। 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज मुफ्त मिल रहा है। पाकिस्तान में 160 रुपए का आटा किलो है, पैसे देने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा। यहाँ भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि ये कोई हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये विद्याताई आपके उस बात का भी जवाब है जो आप कह रहे हो कि केवल हिंदू मुसलमान की बात हम करते हैं। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति पर चलते हैं और पूरे विश्व ने दिखा दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज नंबर 1 पर है। भारत धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और बेरोजगारी का जो प्रश्न आप उठा रहे हो, उसमें आज भारत अग्रणी रूप में आगे बढ़ रहा है। इसकी कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जनता इस बात का जवाब मतदान के द्वारा करेगी। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री, दूसरा प्रश्न आपने मुझे पूछा था, बोलिए। आपने कहा कि ओमी कलानी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार आने के बाद उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है।
पप्पू कालानी जी, आदरणीय पप्पू कालानी जी के पास जब उनके ऊपर पहला आरोप लगा था, तब कांग्रेस के वह आमदार थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव नाइक, उन्होंने उनको जेल में ठूसा था। दूसरी बार ओमी कालानी के ऊपर जब आरोप लगा था 307 का, 307 लगे थे, तब भी सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी। तीसरी बात, आप आदतन अपराधी हो तो कोई भी सरकार होगी, आपके ऊपर अपराध और गुनाह दाखिल होगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात मैं विद्याताई से पूछना चाहूंगा, विद्याताई जी, आपने कहा कि ओमी कालानी के ऊपर जो गुनाह भरा गया वह भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर अन्याय किया। मुझे आप बताइए, ओमी कालानी आपके पार्टी का कौन है? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस का सदस्य है? आपके स्टेज पे पप्पू कालानी जी क्या नाम जोर जोर से लिया गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, विद्याताई, आप महिला अध्यक्ष हैं, कृपया करके ओमी कालानी और पप्पू कालानी को राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल करो और खुले तौर पर लड़ाई में आए। भारतीय जनता पार्टी उनका सामना करने को तैयार है। एक तरफ से आप उनको पार्टी में नहीं लेते और मतों के लिए उनका उपयोग करते हैं। आप लोगों की कितनी मैं बोलता हूं मजबूरियां हैं, लोगों को दिखाने के लिए उन दोनों को पार्टी में राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल नहीं कर रहे हो और दूसरा दरवाजे के पीछे उनका उपयोग कर रहे हो। प्रदीप जी, 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सभी के खातों में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे, उन्होंने वो कहा था कि 15 लाख तो अभी तक किसी के खाते में आई नहीं। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था, 2019 में जनता ने उसका जवाब दे दिया है। बार बार आपके पास मुद्दे हैं नहीं, घिसे पिटे मुद्दे आप ले रहे हो, जो बात थी नहीं उसको दोहराते, जोर जोर से दोहराते हो। 2014 में आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा, अदानी के लिए कहा, मोदी जी के लिए कहा, चौकीदार के लिए कहा। सारी बातों का जवाब जनता ने आपको 2019 के चुनाव में दे दिया। अब जब ये आपका मुद्दा, आपके पास और कोई मुद्दे ही नहीं है, वही घिसे पुटे पुराने मुद्दे, आपके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार अपने आप में इतनी देश प्रेम करने वाली सरकार है, मिट्टी से जुड़ी पदार 18-18, 20-20 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, उसके लिए जब आप बुरे शब्द बोलोगे तो उल्टे आपके ऊपर ही लगेंगे। प्रदीप जी, एक और राजनीतिक मुद्दा से लेते कि कल ही हमने एक सोशल मीडिया में देखा हमने कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी ने खुले तौर पर भरत गंगोत्री का नाम लेके कहा कि मतलब जो भाषा का जो उपयोग किया गया वो राजनीतिक भाषा तो थी नहीं मेरे हिसाब से। आपको जवाबदारी मुझे मिलने वाली है, तो अगर उसको अपनी भी टिकट चाहिए, रेटिंग नगर सेवक है, मान सम्मान उसको मिलेगा। अगर उसको अपनी टिकट चाहिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से, पद्धति के हिसाब से, पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको पंचम कालानी के दरवाजे पे आना पड़ेगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं जो अंदर जो गुटबाजी थी वो शहर में पूरी मतलब आमतौर पर खुल के आ गई। आने वाले आगामी चुनाव के अंदर, महानगर पालिका चुनाव के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फूट अगर इस तरीके से अगर बरकरार रही तो क्या खामियाजा भुगत सकती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से आपका क्या कहना है? देखिए, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंच पर उपस्थित कल दिखाई दिए, उसमें उल्लासनगर से मैडम धामी, जो कि महासचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाराष्ट्र की, वो मंच पर दिखाई नहीं दी। उसके बाद गंगोत्री जी दिखाई नहीं दिए, और उसके बाद अगर दिखाई तो नहीं दिए लेकिन उनको चुनौती देते दिखे राष्ट्रवादी के एक प्रवक्ता कि उनको टिकट लेने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। और तीसरी बात किसके सामने कह रहे हैं? वो पप्पू कालानी जो मंच पर थे उनके सामने कह रहे हैं। पप्पू कालानी जी राष्ट्रवादी के कोई सदस्य भी नहीं हैं। ये किस तरह का पार्टी है जो जिस पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी मंच पर नजर नहीं आते, और जो पदाधिकारी नहीं हैं, जो राष्ट्रवादी के सदस्य भी नहीं हैं, उनका नाम लेकर राष्ट्रवादी को, कांग्रेस को वोट दो, ऐसी अपील करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। और कई बार मुझे एक और देखता हूं, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वह इससे पहले जब जितेंद्र आव्हाड मंत्री थे तो उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। आज वह जितेंद्र आव्हाड का नाम भूल गए हैं। हर अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का नाम लेते हैं।
मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी पूरी आपराधिक छवि रही है राजनीति में, अपराधीकरण, अपराध से राजनीति, राजनीति से अपराध, तो इनको संरक्षण की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एकनाथ शिंदे जी का नाम लेकर अपने आप को फिर से संरक्षण पाने की स्थिति में तो नहीं है कि उनको संरक्षण मिल जाए या इनकी पूरी पार्टी फिर बाड़ा साहब शिवसेना में जाने का प्रयास कर रही हो, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। देखिए, उसी मंच पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम का ऐसा कहना था कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी का जो 4 महीना जेल में रहे, जिसके ऊपर आरोप फाइल किए, इस तरह का उन्होंने वाक्य बोला। चोरी करते वक्त पकड़ा गया और 4 महीने जेल के सलाखों में रहा, हमारे रोड की फाइल, हमारे टेंडर की फाइल चोरी कर रहा था। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास रखकर वापस आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता दोगे? तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, कमलेश निकम एक छोटा सा पिल्लू नेता है, ठीक है। पिल्लू नेताओं के लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पर आ गई तो एक झोपड़े में रहने वाला नगर सेवक किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, कितने पैसे अर्जित करता है, उसकी सारी यादी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर जरूरत पड़ी तो इस बारे में भारतीय जनता पार्टी जरूर सोचेगी कि कल तक जिसके पैर में चप्पल नहीं होती थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता कैसे है।